साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई सरसों की आवकें मंडियों में प्रारंभ हो चुकी हैं और उनमें दिन प्रतिदिन इजाफा होने की भरपूर संभावनाएं अब यहां से आगे बनती चली जाएंगी। साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को अनुमान दिया था कि सरसों में विशेष गिरावट की आशंकाएं नहीं है, जिसके चलते बाजार भी उसी के अनुरूप अपना प्रदर्शन भी कर रहा है। साथियों, भरतपुर मंडी आज 5241 रुपये के भाव खुले हैं, जो कि लगभग उसी स्तर पर है। सरसों में टूटत की कोई स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। मंडियों में आवकों का प्रेशर अब निरंतर रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। साथियों, जैसा कि अभी किसानों का और सरकार का जो आमना सामना समर्थन मूल्य के ऊपर हो रहा है, उसमें बड़ी विडंबना है कि सोयाबीन और सरसों निरंतर अपने समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही हैं, जिसके चलते किसानों को और उद्योगों को दोनों को ही नुकसान हो रहा है, केवल फायदा उपभोक्ता को हो रहा है। तो जिसके चलते सरकार को एक सिफारिश की गई है कि सोया मील और मस्टर्ड मील को जो है एक्सपोर्ट में कुछ रिबेट्स दिए जाएं, यानी कि 15 से 20% तक की कुछ छूटें दी जाएं, जिसके चलते बाजारों में 300 से 400 रुपए तक की सोया और सरसों में तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। साथियों, जिससे सरकार पे ऊपर भी समर्थन मूल्य पर खरीदी का दबाव कम होगा, उधर उद्योग में भी निश्चित रूप से एक अच्छी स्थितियां देखने को सामने मिलेगी। साथियों, सरसों की निश्चित रूप से अराइवलों का दबाव अब आने वाले दौर में बढ़ता जाएगा और सेमिनार मार्च में जो दिल्ली होने जा रहा है, उसमें कितना उत्पादन माना जाता है। वैसे तो सभी लोगों ने उत्पादन के अपने अपने मूल्यांकन तय कर लिए हैं और लगभग सरसों 140 लाख टन के आसपास की अवेलेबिलिटी नया पुराना मिला करके बनती है। साथियों, जो कि हमारी खपत यानी कि मस्टर्ड की जो हमारी क्रशिंग कैपेसिटी है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो साथियों, उसके बावजूद भी सरसों में उस प्रकार के जो दबाव पिछले साल देखने को मिले थे, वैसी स्थितियां देखने को इस बार प्रतीत नहीं होती हैं। चुनावी साल है, सरकार भी किसानों की स्थितियों पर भी ध्यान देगी और उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखेगी। तो उसके लिए जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि सोया एक्सपोर्ट पर कुछ यानी कि मस्टर्ड या डीओसी के जो एक्सपोर्ट है, उस पर 15 से 20% तक की कोई रिबेट या कोई इस प्रकार की घोषणा सरकार कर सकती है, जिसके चलते निश्चित रूप से सरसों और सोयाबीन के दामों में इजाफा 300 से 400 रुपये तक का हो सकता है। साथियों, वैसे तो अभी ये नीति आने में समय लग सकता है, लेकिन विचाराधीन स्थितियां हैं जो आगे आगामी दौर में आकर के निर्भर करेंगी कि सरकार किस प्रकार का क्या निर्णय लेती है। साथियों, बड़े दबाव बड़ी गिरावट की बिल्कुल आशंका नहीं है। हाँ, 25-50 रुपये की उठापटक निश्चित रूप से इसमें बनी रहेगी, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ अभी भी घोषणा कर रहे हैं कि सरसों में 250 से 300 रुपये तक की अभी गिरावट की और आशंका प्रतीत होती है। साथियों, मेरा मानना इसके विपरीत है। इतनी बड़ी गिरावट की आशंका मुझे प्रतीत नहीं होती। हाँ, 50-75 रुपये के दबाव मंडियों में आवकों के जिस जिस प्रकार से प्रेशर बनेंगे, उस तरीके से कुछ क्षणिक समय के लिए आ सकते हैं, लेकिन बाजार दोबारा रिकवर होने की भी भरपूर संभावनाएं रहेंगी। तो साथियों, बड़ी मध्य या बड़ी गिरावट की उम्मीद न की जा करके भावों में अभी फिलहाल स्टेबिलिटी की स्थिति देखनी चाहिए और आगामी दौर में बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल के दौर में नहीं की जा सकती है। हाँ, किसी बड़ी तेजी की भी फिलहाल की स्थिति में कोई आशंका नहीं है कि आने वाले दौर में कोई बड़ी तेजी देखने को मिले। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।